क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सन मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 20 में यीशु मसीह ईसा मसीह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में एक दृष्टांत बताते हैं। वो कहता है अपने शिष्यों से कि स्वर्ग राज्य एक मालिक जो अपने अंगूर के बगीचे में नौकरों को बुलाने के लिए बाहर चले गया उसके समान है। वो मालिक करीब 1 बजे अपने घर से बाहर गया और जो लोगों से मिला वो बोला, आओ मेरे बगीचा में काम करो, मैं तुमको एक एक दिनारा दूंगा। फिर वो 2 घंटे बाद 3 बजे फिर बाहर चले जाता है और वो देखता है कि बाज़ार में कुछ लोग ऐसे खड़ा है बेकार में। तो उसने उनसे बोला, तुम मेरे बगीचे में जाओ, काम करो, मैं तुमको उचित वेतन दूंगा। ये नहीं बताया कि 1 दूंगा या 2 दूंगा, 2 दिनार दूंगा, बट उसने बोला मैं उचित तुमको वेतन दूंगा। तो उन लोग भी चले गए काम करने के लिए। फिर वो 9 बजे बाहर गया, जिनको मिला उनसे ही बोला, चलो मेरे बगीचा में आके काम करो। 6 बजे गया, 9 बजे गया, फिर 11 बजे फिर वो बाहर चले जाता है। मतलब 11 बजे चले जाता है, 12 बजे काम तो ख़त्म हो जाएगा। 12 घंटे का काम होता है वहाँ पे, तो सिर्फ 1 घंटे बाकी है। तो 11 बजे वो बाहर चले जाता है और जिनको जो मिला, जो ऐसे मतलब बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे थे, उनसे बोला, तुम लोग ऐसा दिन भर ऐसा क्यों तुम्हारा टाइम बर्बाद किया? तुम कुछ काम के लिए क्यों नहीं गया? तो उन लोग बोलते, हमको किसी ने काम के लिए नहीं बुलाया, तो हम क्या करें? तो मालिक ने उनसे कहा, ठीक है, तुम भी मेरे बगीचे में जाओ और काम करो। तो उन लोग भी गए और 1 घंटे बाद मतलब 12 बजे मालिक ने अपने कार्यकर्ता को बुलाया, स्टुअर्ड को बुलाया और बोला, हर एक को जो 11 बजे आए उनसे लेकर के जो 1 बजे आए उन तक सबको अपना अपना वेतन दे दो। ध्यान से सुनिए, मालिक ने कहा, पहले जो 11 बजे आए उनको उनसे लेकर के तो वेतन किसको मिलेगा? पहले जो आखिरी में आया, जो 11 बजे आया, बल्कि जो पहले आए उनको नहीं। इंसान के न्याय के अनुसार हम लोग क्या सोचते हैं कि जो पहले आया उनको पहला मिलेगा, मगर मालिक ये कहता है कि कार्यकर्ता से जो आखिरी में आया 11 बजे आए उनसे लेकर के जो 1 बजे आए उन तक सबको अपना अपना वेतन दे दो। तो जो 11 बजे आए, जिन्होंने 1 घंटे काम किए थे, उनको 1 दिनारा मिला। तो जो 1 बजे आए थे, जिन्होंने 12 घंटे काम किए दिन भर धूप में, उन लोग आपस में फुसफुसाने लगे और मालिक से कहा, ये क्या अन्याय है? देखो, हम लोग 12 घंटे यहाँ काम किया है, जबकि इन लोग तो 1 घंटे सिर्फ काम किए, उनको 1 दिनारा ऐसा क्यों किया? तो जो मालिक से पूछा ऐसा, तो मालिक ने कहा, देखो, मैंने तुमको वादा किया था 1 दिनारा देंगे ऐसा करके, तुम लोग भी मंजूर हो गए थे ना। तो जो मैंने तुमसे वादा किया था उसके अनुसार मैंने तुमको दिया है ना। तो मैंने क्या गलती की है? मेरा गुनाह क्या है बताओ? देखो, मेरा जो संपत्ति है वो मेरे इच्छा के अनुसार मैं क्यों नहीं कर सकते? तो तुम उनके ऊपर क्यों जलते हो? वो मेरा मर्जी है कि मुझे 1 दिनारा देना तो मैं दे देते, तुमको जो मिलने का है वो लेके चले जाओ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में हम ये सोचेंगे, मैंने ज़्यादा ईसा मसीह के लिए काम किया है, मैंने ज़्यादा तकलीफ़ उठाया है, नहीं तो मैं तो पीढ़ियों से, हमारे घर में पीढ़ियों से हम सब ईसाई है, हमारे घर में वो है ये है।
मैं दिन भर उपवास करता हूँ, मैं ईसा मसीह के नज़दीक रहता हूँ, ऐसे ऐसे करके सोचते हैं। और सोचते हैं कि जो स्वर्ग पहुँचेंगे उनका पगला जगह मिल जाएगा। मगर हम ये देखेंगे जब हम उधर पहुँच जाएंगे तो हम देखते हैं कि जिनको हमने आखिरी समझा वो पहले, जिनको हम पहले समझा वो आखिरी। तो ईसा मसीह कहते हैं जो लोग पहले आना चाहते हैं वो लोग आखिरी में हो जाएगा, और जो आखिरी में हो जाना चाहते हैं वो पहले हो जाएंगे। और अपने शिष्यों से ये निवेदन करते हैं, उनको हम ईसा मसीह सिखाते कि जो मालिक बनना चाहता है वो सेवक बन जाओ, जो पहला बनना चाहता है वो आखिरी में हो जाओ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें विनम्र होना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा कि मैं दूसरों की सेवा करने के लिए आया है, दूसरों से सेवा लेने के लिए नहीं, ताकि उनको आनंद जीवन हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब इस दुनिया में आनंद जीवन की लक्ष्य में जी रहे, ईसा मसीह बताए हुए रास्ते पर हम जी रहे। मगर हमें ये हमेशा याद रखना कि हमें विनम्र होना चाहिए, हमें सबका दास होना चाहिए, बन जाना चाहिए, दूसरों की शुश्रूषा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जो ईसा मसीह ने मुझे दिया है वो मेरे लिए इनाम की जैसे दिया है, वो सबके साथ बांटना चाहिए। ये नहीं सोचना कि मैं तो ऐसा है वैसा है, मेरा वैसा है, मेरा बहुत पैसा है, नहीं तो मैं तो अधिकारी हूँ, नहीं तो मेरा संपत्ति ये वो है, नहीं तो मेरा ज़्यादा ताकत है, ऐसे से नहीं बोलना चाहिए। जो ईसा मसीह के वचन के अनुसार जीवन करते हैं और जाते हैं, आगे चलते हैं, उनको ये सोच कर जाना चाहिए कि मैं सबका दास हूँ, सबका सेवा करने आया हूँ। क्योंकि ईसा मसीह ने ये सिखाया ना, अपने शिष्यों के, अपने चेलों के पैर धोके उसने यही सिखाया है, जो तुम्हारा गुरु ऐसा जब करते हो तो तुम भी ऐसा ही करो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमको दिल में ये विचार करना चाहिए कि हम सबके सेवक हैं, सबके शुश्रूषा करना ही हमारे मकसद है। ईसा मसीह आपकी रक्षा करे। शुक्रिया, धन्यवाद।